में अगर हम देखें तो पिछले 5 दिनों से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा था और अब इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है। जो करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था उसका बेस फॉर्मेशन होके स्टॉक ने वो रेंज का ब्रेकआउट दिया है। रेंज ब्रेकआउट ये दर्शाता है कि बिल्कुल स्टॉक में अब 6700 तक का मूव यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और पूरी स्पेस में देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो 6600 की कॉल को कैरी करें। मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिन अगर इस ट्रेड को कैरी करेंगे तो ये कॉल में डबल होने के भी पूरे पूरे चांसेस है। 104 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रही है और जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ और एसआरएफ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, जब भी चलता है तो 150-200 रुपए की चाल इसमें एक साथ आती है और जिस तरीके से बेस बना है मुझे लगता है 6340 ये स्टॉप लॉस है। ये लेवल को वॉच करें। अगर ये लेवल नहीं टूटते नीचे में तो बिल्कुल इसमें 6650 6700 तक के मूव एक्सपायरी के पहले आते हुए दिख सकते हैं। ये कॉल के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 75 रुपीस का और इसमें टारगेट जो आना चाहिए करीब 180 से 200 रुपए तक के। ओके तो यहाँ पे कॉल पर आप देखिए टारगेट सुने आपने, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस अपने जहन में रखिएगा। मेरे को इसमें मोमेंटम नजर आ रहा था तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। अच्छा एक चीज़ है शैल जी, आज भले ही मंगलवार है लेकिन दो स्टॉक्स अगर आप देखें जो कि ताबड़तोड़ तेजी लेके हैं ट्रेड कर रहे हैं। सुबह मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स से बात की थी यूएसएल पे, वो डे हाई पे था और अब एक रिक्वायर्ड जो ब्रेकआउट था वो यूनाइटेड ब्रेवरीज भी देता हुआ और डे हाई के जोन में 1237 पे। असित आपकी ऑप्शन रीडिंग क्या कहती है? लुक एट यूनाइटेड ब्रेवरीज। असित इसका 1290 का समझ लीजिए कि 25 मार्च का हाई था। असित क्या इसकी 1280 की कॉल, डायरेक्टर साहब 1280 की कॉल लेके आइए क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग हाई जो है वो इसी रेंज का है 1280 का और वो है 23-25 मार्च के आसपास का। इसकी 1280 की कॉल पे आपका टेक, क्या ट्रेड करना चाहिए आप बताएंगे तो फिर चेज करेंगे उसको। प्लीज प्रीमियम लिखाइए स्क्रीन पे का आपका टेक 1280 की कॉल पे। वीरेन जी हाँ, इसमें ओपन इंटरेस्ट, इनफैक्ट आई जस्ट टेकन अ ट्रेड ऑन यूबीएल इन द फ्यूचर। इसमें ओपन इंटरेस्ट में 6% इट हैज गॉन अप एंड इट इज काइंड ऑफ नो, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ लास्ट 10 दिन में द ओपन इंटरेस्ट हैज ब्रोकन गिवन ए ब्रेकआउट। द ओनली इशू दैट आई हैव ए कंसर्न कि मे बी 1200 से थोड़ा ज़्यादा दूर हो जाए, बट स्टॉक इज डेफिनेटली लुकिंग गुड इन टर्म्स ऑफ ना फर्दर अप मूव। So maybe 1260 का call I would like to take if that is okay. I think 1260 I'll be more comfortable with. We're going towards the close of the expiry. It is around 34 rupees. I think इसको हम ले सकते हैं with a stop loss of around maybe 28 rupees and for a target of around 45 to 50 rupees maybe. But the trade is good. The strike price that I have little concern with. चलिए ये आपके सामने बहुत ही धीरे से अंदाज में बोल रहे हैं असित बरन जी, लेकिन अगर आप इनकी आज थोड़ी एक आध घंटे पहले ट्विटर फीड पढ़ रहे होते तो आपको अंदाज़ा होता कि असित जी ने आज 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है सिर्फ और सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग के लिए। तो असित जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु करें इस तरीके के ट्रेड्स आपके लिए रोज़ दिन में एक बार आएँ और सब दर्शकों की तरफ से एक बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। कम ऐसा देखने को मिलता है कि एक दिन में एक ट्रेडर 10 करोड़ रुपए कमाता है। Thank you, Shel sir. It's not mine, मतलब few friends and family, so in that way. But yeah, it is good feeling to kind of be in the right side of the trade. Trade और momentum था, so you just play with the flow, so in that way. चलिए ट्रेड और मोमेंटम अगर आपको पकड़ना सीखना हो तो असित जी से जुड़ें। बहुत ही बढ़िया तरीके से आज मेरे ख्याल से ट्रेडिंग कैपिटल आपका 30 करोड़ रुपए है और आपने 10 करोड़ रुपए का मुनाफा एक दिन में कमाया है। चलिए बाजार को आगे बढ़ाते हैं और वीरेन जी एक से एक बढ़िया आपको ऑप्शन ट्रेड पकड़ के दे रहे हैं। मेरे सामने बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं बढ़िया मूव आपको देते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए लॉजिस्टिक्स स्पेस में ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, ये काउंटर आपको मूव करता हुआ दिख रहा है लगभग 137-138 रुपए के आसपास। यहाँ पर आज एक बढ़िया वॉल्यूम ब्रेकआउट आता हुआ दिखा है और प्राइस आपके सामने है जी हाँ 136। कैंडलस्टिक चार्ट बनाइए और देखिए कि 200 डीएमए से क्या तगड़ा बाउंस आपको आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम है लगभग 21 लाख शेयर और यहाँ पर अपनी रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे राजेश पालविया साहब। पालविया साहब शानदार ब्रेकआउट 139 का प्राइस ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स।
बिल्कुल शैल जी, काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसको हम वीकली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक एक डाउन स्लोपिंग चैनल में मूव करते हुए दिख रहा था। स्टॉक का बेस फॉर्मेशन हुआ 120 के आसपास, और अब जो ब्रेकआउट हुआ है विद वॉल्यूम एक्शन, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक 150 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। 138 पे बाय किया जा सकता है, 134 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो अभी यहाँ से लगते हैं इमीडिएट, वो आना चाहिए 146 150 तक के। ये कंपनी भी आपको देखिए लगभग 155 160 के आसपास का हाईएस्ट लेवल दिखा रही थी, और आज अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेट में देखें तो जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वीरेंद्र जी, आप कुछ दृष्टि डालना चाहेंगे यहाँ पर? इसकी पैमाइश कीजिए 141 आपके सामने, और वॉल्यूम देखिए 25 लाख शेयर हो गया। हम लोगों ने चर्चा शुरू करी लगभग आधा मिनट पहले, और उसमें ही आपने 4-4.25 लाख शेयर ऐड होते हुए देखे हैं। अगर आप देखें 141, यानी आप समझ लीजिए कि ये CY21 की अब हाईएस्ट लेवल पे आ गया है। CY21 का इसका हाईएस्ट लेवल था करीब करीब 139 रुपये 60 पैसे, उसको क्रॉस कर दिया। पालविया साहब, वॉल्यूम्स अच्छे, पूरे CY21 के हाई को क्रॉस कर दिया। आप क्या कहते हैं? अब 143 जो कि जैन 2021 का एक हाई है 143, वो और उसके क्रॉस होने के बाद प्राइस प्रोजेक्शन क्या होगा? लग रहा है वीरेंद्र जी, ये स्टॉक में 154 155 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे, और जो मोमेंटम बनाया है डेली वीकली मंथली सेटअप भी अगर मैं एनालाइज करूं तो उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि अब ये दिसंबर 2020 का जो ऑलमोस्ट हाई था 155 का, वो तो यहाँ से एक इमीडिएट टारगेट आते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से हमने पहले चर्चा में 134 के आसपास स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था। अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, क्योंकि स्टॉक अब अपना बढ़ते जा रहा है यहाँ से, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से 134 की जगह स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आए 137, और इसको रैली को ट्रेल करें। और मुझे लगता है कि 146 और 154 ये दो टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन को कैरी करना चाहिए। 54 रुपये की, अगर आप देखें इस पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप देखें लॉजिस्टिक्स शेयरों में अच्छा मूव आ रहा है। एक बार जरा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। आप देखें ये स्टॉक भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और करीब करीब 544, ओके छोड़ता हूँ इसको। अगर आप देखें इसमें सप्लाई आ रही है थोड़ी सी हायर लेवल से, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें इंडेक्स लेके आइए एक बार, वहाँ से थोड़ा सा कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। 12109, ओके, तो इंडेक्स अगर आप देखिए कोई खास रिट्रेसमेंट मोड में नहीं है। हेवल्स की बातचीत हो ही गई है, यूबीएल की बातचीत हो ही गई है। लेट्स ब्रिंग एम्फेसिस नाउ। ये एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ, उसके बाद अगर आप देखें तो एक एम्फेसिस हो गया, हेवल्स हो गया, ये डे हाई पर है। और अगर आप देखें जिन स्टॉक्स में ओआई एडिशन पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, उसमें एक हो गया बीईएल। जरा बीईएल लेके आइएगा, ये भी डे हाई के क्लस्टर में आकर ट्रेड करता हुआ। प्रकाश सर, आपने सुबह बीईएल को पिक किया था, एक बार बीईएल पे अपना टेक दीजिएगा, उसके बाद मैं लॉजिस्टिक्स पे फिर थोड़ा सा जंप करूंगा। आपका टेक बीईएल पे, इस ट्रेड को कहाँ तक कैरी करें अब, और नया जो टारगेट है बीईएल पे वो क्या बनता है? एक्चुअली टारगेट मेरा सुबह 155 था, लेकिन वो तो आज के लिए टारगेट था। अब टारगेट एनहांस्ड होगा, 160 हो जाएगा। बीएल का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हाँ, 2 दिन का करेक्शन हुआ, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी। बीएल का जो अब मॉडिफाइड स्टॉप होगा 150 का होगा, बस इसको स्ट्रेच करना चाहिए, और स्ट्रेच होगा भी 160 तक। चलिए, आपके सामने 2:24 हो चुके हैं, और बढ़िया मूव आपको चौतरफा रैली में आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अब 180 अंक ऊपर 15105 पर, बढ़िया मोमेंटम आपको निफ्टी बैंक में दिख रहा है, लगभग 490 अंक की तेजी, 33950। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई 25190, यहाँ पर आप 380 अंक की तेजी आते हुए देख रहे हैं। बढ़िया काउंटर्स स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। मेटल स्पेस आपको बढ़िया मूव देती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखते हैं तो इंडिया मार्ट में बढ़िया तेजी है। आपके सामने M&M 796 रुपये पर मूव करता हुआ दिख रहा है। मेटल स्पेस के बाद एनर्जी काउंटर्स आपको बढ़िया मूव देते हुए दिखेंगे। दिन का उच्चतम लेवल BPCL में 452 है, HPCL में 265 है। बढ़िया तेजी आपको हर तरफ स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, लेकिन इस तेजी के पीछे है नतीजों का हाथ। चौथी तिमाही मिड कैप काउंटर्स के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मूव करती हुई दिख रही है। एक से एक बढ़िया कंपनी ने
एक से एक बढ़िया नतीजे आपको पेश करते हुए दिए हैं पिछले 15 दिनों में। आगे आने वाली कंपनीज कौन सी हैं जो आउट परफॉर्म करती हुई दिखेंगी, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे रिसर्च गुरु श्री सुमित जी। मेहरोत्रा साहब, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ ध्यान कहाँ नजर? आपको ज्यादा मतलब स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको नज़र रखनी होगी। सबसे पहला तो नाम है जेके टायर का। टायर स्पेस में बालकृष्ण के नंबर से ही एक पूरी एनर्जी आ गई इस पूरे स्पेस के अंदर। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर भी फ्लो करेंगे बेहतर। 12 तारीख को जेके टायर की एक सब्सिडरी ने अपने नंबर्स दिए थे जहां पर इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल टाइम हाई पर थी और उसके नंबर रोबस्ट आए थे, अपने ऑल टाइम हाइस पर उनके सेल्स के नंबर आए थे। तो वहीं से एक यूज लिया जा रहा है और मार्केट में अनुमान है कि बेहतरीन नंबर जेके टायर पोस्ट कर सकता है इस क्वार्टर के अंदर और लॉस से प्रॉफिट में शायद वाई बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़े। करीब 2900 करोड़ रुपए के आसपास का एक आय का अनुमान है जो कि 1795 करोड़ से बढ़कर आएगी वाई बेसिस पर और सीक्वेंशियल बेसिस पे भी 2700 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आती हुई दिखाई पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% थे लास्ट क्वार्टर में, इस बार 19 साढ़े 19% के आसपास आने का अनुमान है। पिछले साल ये 12% के आसपास थे, तो एक अच्छा जंप वहां पर भी देखने को मिल सकता है। और पिछले साल इसी तिमाही में 60 करोड़ का लॉस था, पिछले तिमाही में करीब करीब 220 करोड़ का मुनाफा था और इस बार 250 करोड़ से आसपास का एक मुनाफा मार्केट अनुमान ला के चल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर जेके टायर्स तिमाही में पोस्ट कर सकता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल टाइम हाई पर रहेगी। 5 क्वार्टर से अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया है तो उसका भी इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसीलिए एक अच्छे मार्जिन रहेंगे। और लास्टली कंपनी की सब्सिडीज जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगी, तो इसी लिहाज से आप जेके टायर के ऊपर नजर रख सकते हैं। एक अच्छे सेट ऑफ नंबर वहां पे देखने को मिलेंगे। 20% शेयर ऑलरेडी अपने हाई से नीचे कामकाज कर रहा है। एक और नाम जो क्रूशियल है वो है प्रिज्म जॉनसन का। सीमेंट स्पेस के नंबर और मिड कैप सीमेंट में आप किसी भी कंपनी उठा लिए, ओरिएंट सीमेंट के नंबर देखिए, श्री दिग्विजय सीमेंट के देखिए, सबके नंबर्स ही काफी साउंड आते हुए दिखाई पड़े। तो प्रिज्म सीमेंट के भी नंबर्स मार्केट अनुमान लगा रहा है कि बेहतरीन रहेंगे। 1905 करोड़ रुपए के आसपास का एक आय का आंकड़ा है, 1483 करोड़ से बढ़कर आएगा। 13% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होंगे जो कि 9% से बढ़कर आएंगे। तिमाही दर तिमाही 12% से बढ़कर 13% के आसपास आएंगे। और घाटा पिछली बार 31 करोड़ का था और यहां पे 65 करोड़ का मुनाफा आएगा। पिछले तिमाही में 55 करोड़ रुपए के आसपास का था, तो वहां से 10 से 15 करोड़ रुपए का एक अपसाइड और देखने को मिल सकता है। 2-3 चीजें बहुत क्रूशियल हैं। पहला, इन्होंने इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया था तो उसका एक इंपैक्ट इस क्वार्टर में रहेगा, अगले क्वार्टर में कैसा रहता है उस पर नजर रखनी होगी। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी भी बहुत सब्सटेंशियली इन्होंने रिड्यूस की है पिछले करीब 6 क्वार्टर के अंदर, तो वो पूरा इंपैक्ट इस क्वार्टर के अंदर भी देखने को मिलेगा। लगातार जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड कंपनी मेंटेन कर रही है और साथ ही साथ कंपनी का सीमेंट बिजनेस, आरएमसी बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। लास्ट क्वार्टर में भी अपटिक था। और क्रूशियल, कंपनी का एक इंश्योरेंस कारोबार भी है, वो पिछली तिमाही में अपटिक लेना शुरू हो गया था। इस तिमाही में ब्रोकर्स मान रहे हैं कि शायद वहां से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आए। शेयर लेकिन ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, इस लिहाज से आप कॉशियस होकर यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, तो आपके सामने दो बहुत ही शानदार, मजबूत और अच्छे नतीजे देने वाली कंपनीज पेश करी हैं सुमित जी ने। जेके टायर ऑलरेडी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 124 रुपये। और मेरे ख्याल से सुबह सुबह जब हम लोगों ने मिड कैप सीमेंट पर चर्चा करी थी तो आपको बढ़िया मूवमेंट प्रिज्म जॉनसन पर भी आता हुआ दिखा था। ये स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 143.15 रुपये के आसपास। बढ़िया मूव आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, अब जब तक वीरेंद्र जी जुड़ते हैं मैं आपको बताता हूं और कहां कहां बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है बाजार में। लॉजिस्टिक स्पेस चहक रही है। डायरेक्टर साहब लाइए ऑल कार्गो का चार्ट लेके आइए, TCI एक्सप्रेस लेके आइए, स्नोमैन्स लॉजिस्टिक्स, यहां पर सब बढ़िया मूव आपको देते हुए दिख रहे हैं। स्क्रीन पर आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों काउंटर्स में बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से और उनके लिए लेकर आते हैं 53 रुपये 50 पैसे पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। बताइए राकेश जी, आपको कैसा लगता है चार्ट पर? यहां पर भी 95 लाख शेयर की वॉल्यूम है जो 3 गुना है अपने 5 दिन के एवरेज से। तो शैल जी, डेली चार्ट पे अगर इसको देखें तो स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आज दिया और वॉल्यूम भी ब्रेकआउट, अगर हम देखें तो वॉल्यूम का ब्रेकआउट भी पिछले 15 दिन के वॉल्यूम का आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो प्राइस वॉल्यूम एक्शन ये दर्शाता है कि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ इसका इमीडिएट टारगेट जो बन के आ रहा है